अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज़ माजिद इमाम जोकी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज कंपैरिजन करेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन बहुत अहम टॉपिक है, बिकॉज ये एक ऐसा कंपैरिजन है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको इंडिविजुअली अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन समझ ना आए या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन समझ ना आए, तो आप जब इनका कंपैरिजन करते हैं तो चीज़ें आपके पास ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, आपके माइंड में क्लियर हो जाती हैं। अगर आप सोशल साइंसेस के किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज ये चैनल आपके लिए है। चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है एवोल्यूशन। यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पर एक और डिटेल्ड वीडियो आपको चैनल पर अवेलेबल होगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पे भी अलग वीडियो दस्तियाब है। तो आज इसका कंपैरिजन करें। एवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो किसी पार्लियामेंट की जानिब से या किसी लेजिस्लेटिव असेंबली की जानिब से फ्रेम ना किया गया हो, यानी किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली की जानिब से उसे फ्रेम ना किया गया हो, बल्कि थ्रू आउट द हिस्ट्री वो इवॉल्व हुआ हो, उसकी इर्तका हुई हो। मिसाल की बात है, जो ब्रिटिश कैबिनेट आज यूनाइटेड किंगडम में काम करती है, जिसका प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड, लेकिन बरतानिया में कोई भी ऐसा कानून मौजूद नहीं है जिसके थ्रू ये बात स्पेसिफाई की जाए कि बरतानिया में कोई कैबिनेट होगी या कोई प्राइम मिनिस्टर होगा। ये एक एवोल्यूशन के थ्रू एक इंस्टीट्यूशन क़याम पजीर हुआ है, अमल में आया है। तो इसी तरह बहुत सारी कस्टम्स हैं बरतानिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो सारी इवॉल्व हुई हैं। तो ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू आज मौजूद है, एवोल्यूशन से गुज़र कर आया है। इसी से कॉन्ट्रास्ट करती जो पॉइंट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिलती है, वो ये है कि इट इज़ एन इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। ये बाकायदा एक ह्यूमन एफर्ट का नतीजा है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बाकायदा एक लेजिस्लेटिव असेंबली या एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जानिब से इसे फ्रेम किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जब क़याम अमल में आया, तो उस वक्त बाकायदा ह्यूमन एफर्ट के थ्रू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, फ्रेम किया गया, और यही पॉइंट डायरेक्टली क्लैश करती है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जो कि एक एवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट पॉइंट जी, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बरतानिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बरतानिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हमें अवेलेबल नहीं होगा, एक बुक की शक्ल में हमें अवेलेबल नहीं होगा। हमें पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बुक की शक्ल में मिल सकता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिल सकता है, इस तरह बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस मिल सकते हैं, बट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हमें बुक की शक्ल में अवेलेबल नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इट इज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर ये इसकी जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके जिस तरह बिल ऑफ राइट्स हो गया, पटिशन ऑफ राइट्स हो गया, मैग्ना कार्टा हो गया, इन तमाम को अगर हम मिलाएं तो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एक 20% से भी कम हिस्सा जो है वो बनता है। तो ये बात हकीकत है कि बरतानिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन का, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेजर पोर्शन अनरिटन फॉर्म में अवेलेबल है। इसी से पॉइंट जो कॉन्ट्रास्ट करती है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये है कि इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बाकायदा बुक की फॉर्म में आपको अवेलेबल होगा। इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसलिए ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपको चीज़ें खुद क्लियर हो गई होंगी जब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो आसानी से ऑर्डिनरी प्रोसेस के थ्रू अमेंड किया जा सकता है, यानी इसकी अमेंडमेंट कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। इसी से पॉइंट जो क्लैश करता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसे अमेंड करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इसे अमेंड करना, क्योंकि ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका बाकायदा अमेंडमेंट का एक लेंदी प्रोसेस है।
जिस पर नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर अवेलेबल होगी, लेक्चर अवेलेबल होगा आपको। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे बहुत डिफ़िकल्ट है अमेंड करना, जो बाद में आपको नेक्स्ट किसी दिन वीडियो में ज़रूर जो है वो इस पर एक बाकायदा एक लेक्चर अवेलेबल होगा। चलें जी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कैबिनेट का मेंबर होने के साथ साथ पार्लियामेंट का भी मेंबर होता है, यानी पार्लियामेंट का मेंबर भी वो होता है। और ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बल्कि उसके जितने भी जो मिनिस्टर्स होते हैं दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। वो तमाम पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं और कानून साजी के अमल में भी हिस्सा डालते हैं। कानून भी वो खुद बनाते हैं और कानून को एग्जीक्यूट भी खुद करवाते हैं। तो ये एक अहम फीचर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, जो डायरेक्टली क्लैश करती है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जो कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है। यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड होता है और जो प्रेसिडेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं या जो एडवाइज़र्स होते हैं दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, वो कांग्रेस के मेंबर नहीं हैं। बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये लाजिम है कि अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो कांग्रेस के आपको मेंबर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप कांग्रेस के मेंबर हो ही नहीं सकते। नंबर 5, स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन। बरतानिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो तीनों ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट की, लेजिस्लेटिव ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और जुडिशियल ऑर्गन, उनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन पाई जाती है। यानी जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन वो लेजिस्लेचर में बैठता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो ब्रिटिश सुपीरियर जुडिशरी है वो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि खुद एक लेजिस्लेटिव चैम्बर है। तो एक स्ट्रॉन्ग किस्म की कोऑपरेशन पाई जाती है बरतानिया में। इसी के अगेंस्ट जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स पाई जाती है। यानी जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके दरमियान सेपरेशन है, उनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन नहीं पाया जाता। हाँ, चेक्स एंड बैलेंसेस ज़रूर आपको अवेलेबल होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर एक कोई स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन जो है वो मौजूद है इन ऑर्गन्स के दरमियान, गवर्नमेंटल ऑर्गन्स के दरमियान। वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स है।